हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आप सभी के बीच जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है बिलियन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल्यूशन। इसको हम बता रहे हैं। अब देखिए इसमें से लगभग हम आप लोगों को यानी कि एक क्लास ले चुके हैं या फिर 2 क्लास, ठीक है। हमको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, यानी कि जो है 1 क्लास 2 क्लास हो चुका है। अब देखिए इसमें जो है आज आज आप सभी को जो क्या पढ़ाएंगे, तो आज सभी को जो है आज हम हेनरी के नियम पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो है बार बार आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ऐसे प्रश्न आखिर पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को जो बता रहे हैं इसमें शॉर्टकट से बता रहे हैं, यानी क्रैश कोर्स में जो है आप सभी को शॉर्टकट में से चैप्टर का जो है एक प्रकार का जो है क्या कर रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि जो एग्जाम में आप लोग को हेल्प कर सके। ये पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको जो है शॉर्टकट से मेन टॉपिक को उठा रहे हैं। जो मेन टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जो इसको आणखी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आणखी हेनरी के नियम बताते हैं। देखिए हेनरी के नियम में क्या दिया गया है कि हेनरी के नियम क्या है, तो लिखा है कि हेनरी ने एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रव्य, यानी कि हेनरी ने जो है एक निश्चित ताप पर, ठीक है, गैसों को द्रव्य, गैसों को जो गैस है उसको द्रव में किस प्रकार से क्या बोल रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहता है। कि गैसों की दाब में, गैसों के द्रव में जो है क्या बोल रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के संबंध में एक दाब के संबंध में क्या एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप, देखिए इस नियम के अनुसार जो है एक निश्चित ताप पर गैसों का मोल प्रभाव, यानी कि बोल रहे हैं इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर गैसों का मोल प्रभाव, गैसों का लिखा है कि गैस का मोल प्रभाव विलयन में उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। विलयन में उसके आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समानुपाती जैसे पी गैस समानुपाती एक्स गैस, किसके बोल रहा है कि मोल प्रभाव के समानुपाती थे। मोल प्रभाव हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, एक्स लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जो पी गैस है इसको, इसका जो नियतांक है इसको हटाने पर क्या है, के एच, के एक्स गुना जो हो जाएगा एक्स गैस। अब देखिए जो के एच है क्या हेनरी, क्या हेनरी का नियतांक कहलाता है। के एच जो है ये क्या कहलाता है, हेनरी का नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हेनरी का नियतांक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है आप लोग अगर पूछेगा कि हेनरी के नियम का उल्लेखित करें, तो आप लोग जो है अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप लोग यहाँ से जो है यहाँ से आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए 5 नंबर में, तो आप लोग को क्या करना है, 5 नंबर में अगर पूछेगा तो इसको जो है पूरा एकदम पूरा से पूरा लिखना है, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद रखना, अगर हेनरी का जो है सिर्फ नियम पूछता है तो इतना से इतना लिखें। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन बोले कि हेनरी का पूरा फुल डिटेल से बताइए जो हेनरी का नियम क्या है, तो अगर पूछेगा तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, या फिर वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को बोलना कि साम्य अवस्था में वाष्पित अणुओं के प्रहार से, साम्य अवस्था किसे कहते हैं, जब किसी जो है जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है ना, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जो है 100 डिग्री पर, यानी कि 100 डिग्री से ना तो नीचे हो रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, यानी कि साम्य अवस्था है। जैसे कोई गर्म किया जाता है, इसमें पानी है, ठीक है, पानी पूरा, इसको जब गर्म करेंगे ना मोमबत्ती से या फिर जो किसी चीज से, तब यहाँ का जो अणु है ना, या तो जितना दर उसको जितना दर यानी कि जितना अणु ऊपर जाएगा उतना अणु फिर नीचे पिघल के गिरेगा, यानी कि इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। यानी कि 100 डिग्री क्या होता है, गर्म होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। तो क्या बोल रहा है कि साम्य अवस्था में वाष्पित अणुओं के प्रहार से, यानी कि जो साम्य अवस्था रहता है जब ऊपर नीचे टकरार होते रहता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि साम्य अवस्था में वाष्पित अणुओं के प्रहार से उत्पन्न दाब, जो उत्पन्न दाब होता है, यानी कि जो उत्पन्न दाब होता है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अब देखिए राउल्ट के नियम क्या है, राउल्ट के नियम में बोल रहा है कि राउल्ट ने वाष्पशील द्रव से बने द्विआंगी विलयन के, जो राउल्ट ने जो है वाष्प से बने द्विआंगी विलयन के वाष्प दाब को माप कर एक नियम का प्रतिपादन किया। वाष्प दाब को माप कर क्या किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो है वाष्पित द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब
विलियन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, विलियन में उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे पी यानी कि P1 समानुपाती x1। अब देखिए x1 क्या है, ये होता है मोल अंश, ठीक है। अब P1 क्या है, तो वास्तविक द्रव्यों के विलियन में प्रत्येक अवयव, तो P1 क्या है, आंशिक दाब, ठीक है। आंशिक दाब विलियन में उसके मोल अंश, तो ये आंशिक दाब ये क्या है, मोल अंश, ठीक है, समानुपाती होता है। अब देखिए जो आंशिक दाब है क्या है, P1 बराबर जो यानी कि नियतांक इसको हटाने पर क्या था, P1 यानी कि P1 0, ठीक है। P1 पावर पर 0 गुना x1, ये इसको समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार से अगेन फिर से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, P2 जो है समानुपाती x2, यानी कि P2 बराबर P नियतांक यानी कि P2 शून्य गुना x2, इसको देखिए नियतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P1 नियतांक, इसको बोलते हैं P2 नियतांक, ठीक है। ये जो दिख रहा है क्या नियतांक है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो है हम लिख दिए। इसमें जो और कुछ बताएंगे डाल्टन के नियम के अनुसार, इसमें थोड़ा सा और बताएंगे, इसको भी याद कर लेना है। पहले अगर आप लोग इतना तक समझ में आ गया तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो फेसबुक पे है वो मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को जो पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम 2 मिनट के बाद आप लोग को फिर हम बता दें, आप लोग पहले नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग को क्या बता रहे थे, आप लोग को जो बता रहे थे हम राउल्ट के नियम, ठीक है। देखिए राउल्ट के नियम में जो है आप सबको पता होगा, जो राउल्ट के नियम में क्या यानी कि जो है ये यानी कि देखिए P1 बराबर हम कैसे माने थे, P1 बराबर जो है P1 जी यानी शून्य जो है गुना x1, इसको जो एक समीकरण 1 माने थे, ठीक है। P2 बराबर P2 यानी कि शून्य गुना x2 बराबर, इसको समीकरण 2 माने थे। इसको आपको लिखने नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 माने थे। अब देखिए क्या लिखा है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, यानी कि जो राउल्ट का नियम हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, किसके नियम से सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखिए Pt बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2, क्या होता है, P1 प्लस P2। अब देखिए P1 का जो मान लिखा है कि P1 शून्य गुना x1, ये देखिए सेम टू सेम लिख दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए जो P2 का मान क्या, P2 शून्य गुना x2, देखिए P2 यानी कि शून्य गुना x2। अब देखिए P1 शून्य और जो P2 शून्य, ये दोनों क्या है, नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। अब देखिए x1 क्या है, x2, और हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2। अब देखिए अगर ये x1 का अगर मान निकालेंगे तो x1 का मान कितने निकलेगा, x1 का अगर मान निकालते हैं तो देखिए हम लोग इसका मान देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। x बराबर कहते हैं 1 प्लस जो है x है, आता कि नहीं आता x1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जो x है, ये x देखिए x है, इसको x को रहने देते हैं, ठीक है। x को x रहने देते, जो प्लस ये देखिए किसमें है, यहाँ जो है हमको x2 किसके बारे में लाना है, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो है ये x1 प्लस x2 बराबर कितने होता है, 1 होता है। x1 प्लस x2 बराबर कितने, तो 1 होता है, ठीक है। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, x1 का निकालना है ना। देखिए x2 क्या है, प्लस में, ठीक है, क्या है, प्लस में, इधर आए तो क्या आ जाएगा, माइनस में x2। देखिए x1 का मान कितने आया, यानी कि 1 माइनस x2, कितने आया, 1 माइनस x2, 1 माइनस कितने आया, x2, ठीक है। अब देखिए जो x1 के जगह 1 माइनस x2 लिख दिए, प्लस P2 शून्य गुना x2 को x2 रहने दिए, ठीक है। अब देखिए Pt बराबर क्या था, P1 शून्य, यानी कि जो P2 शून्य, इसको ले लिए। अब देखिए प्लस में ना, इसको ले आए इधर किधर, माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसका मान देखिए यहाँ जो है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि P1 गुना 1 क्या कहते हैं, P1 शून्य हो जाएगा, P1 शून्य गुना जो x2 से क्या हो जाएगा, P2 शून्य गुना x2, देखिए माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ जो है क्या, देखिए ये जो है अगर जब माइनस में है तो यहाँ प्लस या माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ले लिए, P2 शून्य गुना लिख दिए, फिर गुना में तो इसको देखिए डॉट दर्शा दिए, x2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आया नहीं अपना मान, ये कहाँ से आया, इसको गुना, देखो यहाँ से गुना किया यहाँ में, फिर यहाँ से गुना किया यहाँ में, ये सब आया, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर देखिए P2 पर रहने थे, P1 शून्य को है प्लस x, देखिए जो x2 है, x2 क्या कर लिया, कॉमा में ले लिए, क्या ले लिए, कॉमा में, ठीक। तो x2 कॉमा में ले लिए। अब देखिए कॉमा ले लिए, क्या बच गया, P2 शून्य बच गया, माइनस क्या बच गया, P1 शून्य लिख दिए, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब देखिए ये Pt बराबर क्या, P1 शून्य प्लस x2 बराबर P2 शून्य माइनस P1 शून्य, इतना लिख दिए। अब देखिए ये एक प्रकार के समीकरण ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, समीकरण। जब इसको जो है हम लोग इस प्रकार से जब ज्ञात करते हैं कि x1 बराबर 1 लेते हैं, तो देखिए P2 ये एक प्रकार का ग्राफ है, ग्राफ को आप लोग जो है अभी ज्यादा समझाने का टाइम नहीं, इसलिए आप लोग जो शॉर्टकट में इसको ऐड कर लेना है कि जो x1 बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो P2 बराबर P2 नियतांक शून्य गुना x2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x1 बराबर 0 लेते हैं और x2 बराबर 1 लेते हैं, तब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, P1 शून्य, इसको मान लिया, इसको P2 शून्य मान लिया, ठीक है। तब Pt बराबर कुल यानी कि P2 बराबर P1 प्लस P2, ये इसका समीकरण है। इसको एक प्रकार
का ग्राफ है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये राउल्ट के नियम का क्या है, ग्राफ है। आप लोगों को पूछे राउल्ट के नियम के ग्राफ को खींचिए, तो इसी प्रकार जस्ट खींचना है। जैसे अगर आप जहां से बताए राउल्ट के नियम, वहां से अगर यहाँ से आप लोग लिखते हैं तो पक्का फिक्स 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आदर्श विलयन क्या है, पूछेगा कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं या फिर आदर्श विलयन क्या है, इसका परिभाषा दे। तो आप लोग को बोलना है कि जो है कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर, कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम को पालन करते हैं, उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहा जाता है। अब देखिए जैसे जैसे क्या बोल रहा है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, जैसे क्या हो जाएगा उदाहरण के लिए एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, फिर क्या हो जाएगा एथाइल क्लोराइड प्लस एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेंजीन प्लस टोलिन, क्या हो जाएगा बेंजीन प्लस टोलिन, ठीक है। ये देखिए अब क्या बोल रहा है CCl4 प्लस सिलिका, ये सब इसका उदाहरण है, इसको याद रखना। पूछेगा इसमें जो है कि आदर्श विलयन का कौन पालन करता है, और ये सब उदाहरण देगा, तो आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना, ठीक है। या तो फिर जो है 2 नंबर में आप लोग को एग्जाम पूछा जाएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को परिभाषित करें, ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि अनादर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इससे आप लोग को जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप लोग को बोलना है कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहा जाता है। कि वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे जैसे क्या एथेनॉल प्लस एसीटोन, क्या हो जाएगा एथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। क्या हो जाएगा एसीटोन प्लस बेंजीन, क्या हो जाएगा एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है। क्लोराइड प्लस ब्रोमाइड, लिखा है बेंजीन, ठीक है। क्या लिखा है बेंजीन, क्या लिखा है क्लोराइड प्लस बेंजीन, क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा बेंजीन, क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। अब देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, इससे पूछेगा फिर स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं, यह भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लिखा है वे मिश्रण जिनके द्रव वे वाष्प पर अंक प्रवस्था के संगठन समान, अंक प्रवस्था मतलब संघनन का दर, ठीक है। प्रवस्था मतलब क्या संघनन का संगठन समान हो, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। जैसे अगर कोई जो है यहाँ ऐसे बूंद है, ठीक है, और एक जगह क्या तुरते 2 मिनट के अंदर सब क्या हो जाएगा, यहाँ एक जगह जमा के एक गोला का निर्माण कर लेगा, तो उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी। क्या बोल रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो वे मिश्रण जिनके द्रव वे वाष्प प्रवस्था के संगठन समान हो, द्रव वे वाष्प का प्रवस्था क्या हो संगठन दर समान हो, ठीक है। द्रव भी समान के द्रव जो ऊपर जाते हैं और संगठन दर वे नीचे गिरते हैं, वे मिश्रण जिनके द्रव वे वाष्प प्रवस्था के संगठन समान हो, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा HNO3 यानी जो 68% प्लस H2O जो 32% है, ये अधिकतम मिश्रण है, क्या अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। लेकिन C2H5OH 95% प्लस H2O 5%, ये जो दिख रहा है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्या न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो इस प्रकार से जो है आज की क्लास इतने रहने से, अगर आप लोग को जो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को बहुत ज्यादा आने जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक छोटा सा वीडियो बनाने में, और बहुत समझाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आप लोग जो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, और ये बहुत ज्यादा जो है लाइक और शेयर आप लोग कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब जो है हम मिलते हैं इसी प्रकार से क्या बोले अगले वीडियो में, ठीक है। और बहुत ही जो सिंप्लीफाई करके आप लोग को इसी पर से अति लघु महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताएंगे, ठीक है।